वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। नेपाल पहुंचे भारत के सेना प्रमुख मनोज पांडे का आदर सत्कार हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी और विशेष बात यह रही कि उन्हें राष्ट्रपति से नेपाली सेना के जनरल की उपाधि दी गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों आखिर भारत के सेना प्रमुख को वहां पर जनरल की उपाधि दी जाती है? आगे आपको बताएंगे। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सोमवार को भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी। ऐसा दोनों देशों के बीच में लंबे वक्त से होता आ रहा है, जिसमें दोनों सेनाओं के प्रमुखों को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में जनरल पांडे को मानद उपाधि से सम्मानित किया था। नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुखों द्वारा एक दूसरे के देश की यात्राएं करने और एक दूसरे देश के थल सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की एक लंबी परंपरा रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनोज पांडे को भी इस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये परंपरा 1950 में शुरू हुई थी। जनरल पांडे 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच में कई जरूरी करार भी हो सकते हैं, जिसमें खास तौर पर रक्षा क्षेत्र को लेकर जरूरी बातचीत होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान वो देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे और दोनों पड़ोसी देशों के बीच के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देंगे। बता दें, मनोज पांडे का नेपाल में स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने तमाम सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उसके बाद एक विशेष आयोजन भी हुआ, जिसमें उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी गई। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। इसके बाद रक्षा उपकरणों को नेपाल को सौंपा गया। क्या थे वो रक्षा उपकरण, उसके बारे में भी आगे आपको बताएं। नेपाल सेना ने इसे लेकर एक ट्वीट में कहा कि भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने नेपाली थल सेनाध्यक्ष जनरल प्रभु राम शर्मा को विभिन्न गैर घातक और सैन्य साजो सामान सौंपे हैं। नेपाली सेना मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक भारत ने 4 घोड़े, 10 MPV यानी बारूदी सुरंग से सुरक्षित वाहन और कुछ चिकित्सा उपकरणों सहित गैर घातक साजो सामान सौंपे हैं। ये सहायता 22 करोड़ 38 लाख नेपाली रुपए की है, यानी 17,51,821 अमेरिकी डॉलर। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना द्वारा दी गई विशेष सब्सिडी है, जिसमें 60% अनुदान सहायता शामिल है। नेपाली सेना ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सेना पवेलियन में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें, भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब नेपाल में अग्निपथ स्कीम को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। इसे लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी बहुत सी बातें कही थी और ऐसे में उम्मीद है कि जब भारत के सेना प्रमुख वहां पहुंचेंगे तो दोनों देशों के बीच में अग्निपथ स्कीम को लेकर के भी जरूर बातचीत होगी। कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।